तो दोस्तों कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के सामने मैं हूं टारगेट विद राजीव रंजन। दोस्तों तो आप लोग जान रहे होंगे कि वैकेंसी जो है जारी कर दी गई है और शिक्षक नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वह अब शुरू हो गया है। कई सारे नियम चीज़ों में बदलाव किया गया है, जैसे कि अपेयरिंग कैंडिडेट को भी मौका मिल गया है। उसके बाद आपको जो है जो आपका पेपर 2 था उसमें 150 की जगह 120 मार्क्स का कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग हुबहू रहेंगे ही और पेपर 1 आपका क्वालिफाई रहेंगे। तो 1,70,000 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें लगभग 79,943 जो है 1 to 5 में वैकेंसियाँ हैं सबसे ज़्यादा। बाकी 32,916 माध्यमिक में है, 57,602 सीनियर सेकेंडरी में है। तो देखिए आज हम बात करेंगे एज को लेके, क्या एज रखा गया है, ठीक है। न्यूनतम उम्र की बात करेंगे, साथ ही साथ अपेयरिंग कैंडिडेट है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उनसे एक तरीक़ा से एक फॉर्म भराया जाएगा, एक तरीक़ा से उनसे एक गारंटी लिया जाएगा एक तरीक़ा से, ताकि वह जो है उनका रिजल्ट जो है वह अगस्त के बाद भी अगर आता है, 30-31 अगस्त के बाद भी अगर रिज़ल्ट आता है, उसके पहले अगर उनका एग्ज़ाम हो जाता है तब वो एलिजिबल होते हैं। अगर रिज़ल्ट उनका अक्टूबर में आता है, सितंबर में आता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका फाइनल ईयर जो है एग्ज़ाम वो अगस्त में हो जाना चाहिए, लास्ट अगस्त तक। चलिए, तो अपेयरिंग कैंडिडेट जो होंगे वह सीटेट जो अभी नहीं पास किए होंगे, ये जुलाई वाला सीटेट देंगे, वह भी एलिजिबल हैं, क्योंकि आप जो है अगर आपका जुलाई तक आप सीटेट क्वालिफाइड कर लेते हैं, अगस्त तक क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे 15 जून से जो है 12 जुलाई तक आवेदन का प्रक्रिया रखा गया है। उम्र की बात करें तो उम्र में भी छूट की बात की गई है, जैसे कि उम्र और योग्यता अलग अलग होगा और उसकी डेट जो है रखी गई है वह 1 अगस्त 2023 रखा गया है। डेट कितना रखा गया है? 1 अगस्त 2023। ये आपका फाइनल डेट है, इसके अनुसार आपका कट ऑफ डेट ये रखा गया है। योग्यता का जो है 31 अगस्त 2023 रखा गया है। योग्यता जो है आपका, जो आप फॉर्म भरेंगे उस डेट तक आपका जो है सेकेंड ईयर क्लियर होना चाहिए, आपका सीटेट एस्टेट क्लियर होना चाहिए। इस तरीक़ा से चलिए आगे बातें करते हैं हम। न्यूनतम उम्र जो हमारा है प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए वह हमारा 18 वर्ष रखा गया है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 21 वर्ष रखा गया है। हम बात कर रहे हैं अधिकतम उम्र की, तो अधिकतम में अनरिजर्व कैटेगरी में 37 ईयर्स है। EBC BC जो आपका कैटेगरियां हैं उसमें आपको EBC BC महिला, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 42 वर्ष का छूट दिया गया है। सेवानिवृत्ति आयु हर वर्ग के लिए 60 वर्ष होगी, ठीक है। सेवानिवृत्ति मतलब आपका रिटायरमेंट जो है वह 60 वर्ष में हो जाएगी। अब आते हैं आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क आपको मालूम होगा, अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी है EBC BC वर्ग के पुरुष को जो है वह 700 लगभग 750 रुपया, और SC ST और सभी वर्ग के महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 200 रुपया देय होगा। अगर हम बात करें प्राथमिक में B.Ed वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, NIOS DLED वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपके सामने दिया हुआ है। प्रशैक्षणिक योग्यताएं, पात्रता संबंधी योग्यताएं भी बात की गई है। प्राथमिक के लिए आपको इंटर पास चाहिए, DLED चाहिए या B.Ed आप हैं, CTET चाहिए, STET या BTET जो भी आप क्वालिफाइड हैं। माध्यमिक के लिए आप स्नातक चाहिए, B.Ed चाहिए और CTET या फिर STET जो भी आप क्वालिफाइड हैं। उच्च माध्यमिक के लिए PG चाहिए, B.Ed चाहिए, CTET जो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो स्नातक में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्यूटर साइंस में अध्यापक जो है इस बार जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कंप्यूटर साइंस में BCA या समकक्ष की डिग्री उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा या आप PG उसमें है, स्नातकोत्तर हैं, अगर आप 11-12 में जा रहे हैं तो जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी छूट दी गई है आयु में, ठीक है।
और इस तरीक़ा से अधिकतम उम्र जो है 8 साल की छूट दी गई है कंप्यूटर विज्ञान के जो शिक्षक होंगे। और इस तरीक़ा से शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीक़ा से अधिसूचना जारी कर दी थी मंगलवार को। एक पद के लिए एक ही मुख्य पेपर करनी पड़ेगी तैयारी। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, अगर आप कोई पद के लिए प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए अप्लाई करते हैं या आप तीनों के लिए अप्लाई कर देते हैं तो एक ही आवेदन आपको करना होगा। ठीक है, मिनिमम आपको 3 ज़िले जो है चॉइस करना होगा। कितने ज़िले चॉइस करना होगा? 3 ज़िला, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा। 3 ज़िला ही आप कर सकते हैं मैक्सिमम, उसी में आपको कहीं ना कहीं आपको जो है दिया जाएगा पोस्टिंग वगैरह। तो अभ्यर्थियों के लिए एक पद के लिए एक ही मुख्य पत्र की तैयारी करनी होगी। आप जिसका मुख्य मान लीजिए आप प्राथमिक का पेपर 2 दे रहे हैं, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, पेपर 2 का अलग अलग डेट में होना है। प्राथमिक का अलग होगा, माध्यमिक का अलग, पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा और उच्च माध्यमिक का अलग अलग। तो 2 पद के लिए आवेदन, जिन्होंने 2 पद के लिए आवेदन दिया उन्हें 2 पेपर की तैयारी करनी होगी। जो 3 पद के लिए देंगे उनको 3 पद के लिए तैयारी करनी होगी। उसी विषय, जो भी विषय से आप फॉर्म भरते हैं उसी में जो है आपको पात्रता परीक्षा पास आप किए हों तभी आप भरें। कॉमर्स में जो है अकाउंटेंसी समेत 3 पार्ट है जिसमें किसी पार्ट को लेने वाले आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो हमारा जो है फॉर्म भरते समय क्या क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी वो भी हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म भरते समय आपको आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS वगैरह प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास आपका रेसिडेंशियल बिहार का आप निवास मांगा गया है। सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जो है आपको करनी होगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के समय ही ये सब देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम का डेट जो है 19, 20, 26, 27 अगस्त को निर्धारित कर दिया गया है BPSC के थ्रू। तो एग्ज़ाम का डेट भी सामने आपका है, अब आपको तैयारी करने के लिए जो है मौका मिल गया है। अपेयरिंग कैंडिडेट जो है उनको मौका दिया गया है तो वो लोग भी तैयारी करें। मैं यही कहूँगा, अगर आपको अपेयरिंग में आप हैं तो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी करें और आप नौकरी ले लें अभी ही। नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी तो 10 साल 5 साल बैठ के नहीं समय बर्बाद किए अपना एज को और उसके बाद वैकेंसियाँ आई है। तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप जो है अभी BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, CTET कर रहे हैं और साथ में आपको फॉर्म भरने के लिए मिल गया है। तो इसको आप पॉजिटिव तरीके से ले और आप जो है तैयारी में लग जाएं। आप इन्होंने बताया है BPSC के चेयरमैन साहब ने कि जो हमारा SCRT की किताबें हैं एवं NCRT की किताबें हैं 9, 10, 11, 12 उसको आपको पढ़ना है और SCRT की किताबें जो बिहार बोर्ड में चलती है उसको आपको पढ़ाना है, क्योंकि आप जब शिक्षक बनेंगे तो वही किताबें आपको पढ़ानी है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है वो 1 to 5 में ही, क्योंकि 6 to 8 में वैकेंसियाँ है नहीं, 1 to 5 में ही ज़्यादा भीड़ होगी और 9, 10, 11, 12 में स्टेट उतना क्वालिफाइड बच्चे हैं नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है हमारा 1 to 5 में होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन भी इधर ही है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। ये नहीं कि जी 15 जून से हम फॉर्म भरेंगे उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी करने वाले अधिसूचना जब जारी किया गया था तभी से ही कर रहे हैं। मैं भी अपने चैनल पर तैयारी करवा रहा हूँ आप लोग को। अब थोड़ा सा कुछ व्यवधान था, शादियाँ वगैरह का सीज़न था, इसलिए मैं भी व्यस्त था। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज से ही, अभी से ही। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेकर आया था आपके सामने ताकि आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह में लगेंगे। आपके आधार जो है बायोमेट्रिक इस बार लिया जाएगा। आपका ज्वाइनिंग के जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा, जब आप एग्ज़ाम दे के ज्वाइन जब आप करने जाइएगा तो उस समय भी आधार वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा। ज्वाइनिंग के समय बायोमेट्रिक लिए जाएंगे ताकि कोई गलत कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर सके। चलिए, तो इसी वाणी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। थैंक यू, जय हिंद।